दोस्तों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगेंगे। दोस्तों, यह वीडियो उन साथियों के लिए है जो पैसे के अभाव में अच्छी किताबों को नहीं खरीद पाते, जिससे उनको सफलता नहीं मिल पाती। डियर फ्रेंड्स, ये फूल पत्तियों वाला क्लास नहीं बनने वाला है। इसमें वो चीज़ें रखी गई हैं जिससे आप लोगों को सफलता मिल सके, आप लोगों का समय नुकसान ना हो। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इस समय मोहनजोदाड़ो किस देश में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, पाकिस्तान में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इस स्थल को विश्व का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर होने की मान्यता प्राप्त है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका राइट आंसर चुन लेंगे। तो पहला ऑप्शन है, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। दूसरा है, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तीसरा, हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था। चौथा है, हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। और पांचवा ऑप्शन है, छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप लोग चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, ए और बी, बाकी सारे गलत हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जहां से आप लोगों का सारा समझ में आ जाएगा। सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जबकि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो स्थल के उत्खनन का कार्य वर्ष 1922 में कराया। महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा काल के छत्रवाला ताम्र रथ मिला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको हटा दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राग सिंधु काल के किस पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप लोग चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, कालीबंगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। यहाँ से प्राप्त प्राग सिंधु काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है। इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही देख लिए हैं। तो आप लोग राइट आंसर कर दिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, कालीबंगन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पियन संस्कृति या सिंधु संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका राइट आंसर चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट,
ताम्र या तांबा, कांसा का? चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। हड़प्पियन संस्कृति या सिंधु संस्कृति के उपकरण ताम्र या कांसा के प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से तांबे के 2 उपकरण प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा होने का सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका राइट आंसर चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट 900 वर्ष तक। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को किसी भी लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेनिफिशियल है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह बने सूखे की अवधि का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया जिसमें सूखे के 200 साल में खत्म हो जाने की बात कही गई थी। आईआईटी खड़गपुर के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक विभाग के शोधकर्ताओं ने पिछले लगभग 5000 साल के दौरान मानसून के पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि लगभग 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश 9 के बराबर हुई। इस कारण सिंधु और इनकी सहायक नदियों जो बारिश से साल भर भरी रहती थीं सूख गईं। इन नदियों के किनारे रहने वाले सिंधु सभ्यता के निवासी नदियों में पानी खत्म होने से पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा यमुना घाटी की ओर चले गए जहां बारिश बेहतर होती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अपना कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट पक्की ईंट से बनी इमारत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं जहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का आरंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे तथा सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटती थी। सामान्यतः भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं किंतु सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरे, मनके और मृतभांड व लघु कलाएं उनके सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट नगरीय। चलिए इसके बारे में डिटेल तो हम लोग देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 9वें का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट बनावली। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा के पूर्व एवं हड़प्पाकालीन। इस स्थल की खुदाई
1973 से 74 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। यह दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मन के तांबे के वाड़ग्रह, हल की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे के सारे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10वें का राइट आंसर आप लोग करेंगे तो राइट आंसर सोच लिए होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट B.A. स्मिथ। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। आर डी बनर्जी, K.N. दीक्षित तथा M.S. वत्स हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि B.A. स्मिथ विश्व इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की जिसमें द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रमुख हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके पुस्तक के नाम आप लोग याद कर सकते हैं जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके अगले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप किसी भी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन हो सके और आपको सफलता जल्द से जल्द मिल सके। और ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों का भला हो सके, उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।